स्वागत है। कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर का जो 500 का क्वेश्चन सीरीज चलाया जा रहा था, उसका वीडियो सॉल्यूशन का पार्ट 3 वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, जिसमें पहला पोर्शन पार्ट 1 में पॉलिटी कवर किया गया था, दूसरा में ज्योग्राफी कवर किया गया है और इस वीडियो के माध्यम से हम हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा पीडीएफ बनाया गया सर के द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 150 तक कर चुके थे, तो आगे 151 से हम लोग को करना है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 151 नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग देख रहे होंगे, 151 नंबर क्वेश्चन, उसमें कहा जा रहा है कि मानव सावधानों में कुत्ते को दफनाए गए थे। कह रहा है कि मानव के साथ कुत्ता को दफनाने जाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है। तो गुफा कराल में हम लोगों को यह कुत्ते के द्वारा मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, उसका साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम परीक्षित अनाज, कौन सा अनाज हम लोग परीक्षित किए हैं वो बताना है। तो जौ सबसे पहले मनुष्य द्वारा जो है परीक्षित किया गया था अनाज। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो आप लोगों को पता होगा कि सिंधु सभ्यता जो आदि ऐतिहासिक युग की आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। तो इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका। आगे देखते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, माने किनके निर्देशन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो खुदाई प्रारंभ हुआ था। तो सर जॉन मार्शल के देखरेख में ये खुदाई हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 155 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमेलित करना है। हड़प्पा काल के जगह दिया हुआ है और कौन से राज्य में स्थित है उसके बारे में कहा गया है। तो देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो एक का सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही छट जाएगा, इससे मिला लेते हैं। जो दैमाबाद है महाराष्ट्र में पड़ता है, कालीबंगा जो हमारा राजस्थान में पड़ता है और राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए फिर सुमेलित करना है। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन स्थल दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का और सूची को मिलाना है कि वहाँ से क्या खोजा गया है, पुरातात्विक खोज। तो हम लोग देखते हैं जो इसका, तो लोथल से हम लोग को पता है कि लोथल में गोदीवाड़ा था या बंदरगाह भी कह सकते हैं उसको। कालीबंगा से हम लोग को क्या मिला है, तो कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, तो ये मिल जाएगा। जो धौलावीरा है, धौलावीरा से हम लोगों को हड़प्पा की लिपि के बड़े आकार के पद चिन्ह मिले हैं। देखते हैं फिर बनवाली से हम लोग को पक्की मट्टी के जो भी बने हुए हल की प्रकृति थी वो मिला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 157 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ वेद दिया हुआ है, इससे संबंधित दिया हुआ है दूसरी तरफ। तो देखते हैं अथर्ववेद में क्या किसका जिक्र था। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि अथर्ववेद में जादू टोना औषधि सब तंत्र मंत्र के बारे में था। तो 1 का 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा और प्रार्थना का जिक्र है। यजुर्वेद आप लोग पता है कि बलिदान विधि कर्मकांड के बारे में दिया गया। सामवेद से हम लोग को संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है। तो 9वां मंडल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोम देवता
को समर्पित है। सोमरस भी कह सकते हैं इसको। आगे देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 में वैदिक नदी दिया हुआ है, सूची 2 में आधुनिक नाम दिया हुआ है कि पुराना नदी का नाम था ये सब, अब नया नाम जो नदी का नाम बदल कर हो गया है। सूची 2 में मिलाना है इसको, तो देखते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कुंभा नदी है वर्तमान में काबुल नाम से जानी जा रही है। उष्णी नदी को हम लोग पता है कि रावी नदी कहते हैं। उसके बाद सदा नीरा गंडक को कहा जाता है, और सतुद्री कहा जाता है। सतलज को अस्किनी कहा जाता है चेनाब के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 160 नंबर क्वेश्चन। 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, मैंने पहले किसकी रचना हुई उसके बाद किसकी रचना हुई। देखिए सबसे पहले हम लोग को मिलता है ऑप्शन नंबर ए में वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का खोज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 161 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मगध के कुछ राजवंश दिया गया है इसमें, उसको कह रहा है कि सजाना है कालक्रम के अनुसार। तो हम लोगों को पता है कि जो सबसे पहले देखते हैं इसको घटते या बढ़ते क्रम में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। पहले हर्यक वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, नंद वंश को मार के मौर्य वंश आया था, उसके बाद शुंग वंश आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। आगे देखते हैं 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। आगे देखते हैं 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख एवं परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ है। यानी कौन सा अभिलेख बताता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है लुबनी में हुआ है। तो देखिए रुकमंदेही स्तंभ लेख से पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुबनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 164 देखते हैं हम लोग। 164 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ चिन्ह दिया हुआ है, उसका अर्थ दिया हुआ है, मिलाते हैं इसको भी हम लोग। 164 नंबर क्वेश्चन तो देखिए जन्म से रिलेटेड कमल का पद चिन्ह था, तो सही है। निर्वाण के लिए क्या कहा गया है, तो देखिए निर्वाण के लिए पद चिन्ह महाबोधि क्या था, महाबोधि वृक्ष था, और गृह त्याग घोड़ा से किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जिसका 4 होगा सही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया हुआ है। उसका देखो जैसे इसका ट्रिक है कि रावे पाकू, ट्रिक क्या है, रा वै पाकू, इसी से मिला लेते हैं हम लोग। पहले राजगिरी हुआ, वैशाली हुआ, उसके बाद पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रावे पाकू ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। देखते हैं आगे 166 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की गई है। तो देखते हैं जो बाहुबली आप लोग फिल्म देखे हैं उसमें दिखाया गया है महामस्ताभिषेक, उन्हीं को कहा जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में क्या कहता है। 167 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 में सूची 2 में कह रहा है कि एगो तीर्थंकर दिया हुआ है जैन धर्म का, इधर प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। तो हम लोग मिलान करते हैं। तो देखिए जो आदिनाथ का जल कलश था, सॉरी आदिनाथ का वृषभ देव होगा ना, शायद आंसर गलती दिया हुआ इसका। 167 नंबर का देखते हैं हम लोग, आदिनाथ वृषभ चिन्ह था। उसके बाद मल्लीनाथ का जल कलश था। सर्वनाथ का हम लोग को पता है कि सांप था, और संभवनाथ का अश्व था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, सही बात है। आगे देखते हैं 168 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था। बौद्ध का था, ये जैन का देख ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा बल्भी जो वैशाली में, बल्भी जो है बल्भी में हुआ था दूसरा, पहला पाटलिपुत्र में हुआ है। तो पहला का आंसर हो जाएगा 168 का ए हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्गार करते हुए अंकित किया गया है।
तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 305 सी हो जाएगा, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। आगे देखते हैं 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल का उपयोग में सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश था? जो 171 का है ये हो जाएगा सोहगौर का ताम्र अभिलेख। आगे देखते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में लिखा गया था? तो 172 के सी है, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा 2 जगह था जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। देखते हैं आगे 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? तो टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्र। आगे देखते हैं आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से है? तो आंध्र सातवाहन का मिलता है हम लोग को अजित मत्स्य पुराण में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कलानुक्रम बढ़िया है? तो देखते हैं सबसे पहले कौन हम लोग पर आक्रमण किया है भारत पर। इसका आंसर ये हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों पर जो भारत पर आक्रमण हुआ है यूनान किया, उसके बाद शक किया, उसके बाद कुषाण किया है। आगे देखते हैं हम लोग 176 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी में कर दे रहे हैं, टाइम नज़दीक है एग्जाम का ना। आगे देख ले रहे हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो इसका आंसर होना चाहिए नासिक गौतमीपुत्र से, हाथी गुफा खारवेल भीतरी पुलकेशिन द्वितीय से नहीं है, गिरनार जो गुजरात में है रुद्रदामन का है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इधर राजा दिया है उसको दिया हुआ है उधर विरुद्ध, शायद यहाँ अथी जो लेता है अपना टाइटल लेता है वही दिया हुआ है। देखते हैं अशोक को तो हम लोग जानते हैं प्रियदर्शनी के रूप में, तो ए का बी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी तो होना चाहिए इसका। तो हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देख ले रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा, टेक्निकल फॉल्ट थोड़ा सा हो गया है। चलिए देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चन जो हम बोले अभी का ऑप्शन नंबर जो सी होगा, यानी कि अशोक को हम लोग प्रियदर्शी कहते हैं, समुद्रगुप्त को परक्रमांक कहते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं और स्कंदगुप्त को हम कर्मादित्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 178 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट को उत्तर को चुनिए। देखते हैं जो है इसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सही है। पहला है कह रहा है कि विक्रम संवत का शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व हुआ, सही बात है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व, बहुत बढ़िया। गुप्त काल का जो आरंभ हुआ 319 में, भारत में मुसलमान शासन का 1192 में, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी सही इसमें है। आगे देखते हैं किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया है? तो यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भीतरी स्तंभ लेख से हमको पता चलता है हम लोगों को कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। हुन आक्रमण भी उनके समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय। आगे देख लेते हैं 180 जो कह रहा है कि दरबारी कवि और राजा को सम्मिलित करना है। तो 180 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और जो हरिसेन हैं तो समुद्रगुप्त के
रहते थे और बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाना चाहिए बी हो जाएगा, सही है। आगे देखते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे। जो शंकराचार्य थे वो 4 गो मठ स्थापित किए थे, तो किस किस जगह पर 4 मठ स्थापित किए थे वो, तो देख लेते हैं हम लोग। तो उसका आंसर सी हो जाएगा, जोशी मठ, द्वारिका और पुरी और श्रृंगेरी। आगे देख लेते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो कृष्ण प्रथम ने बनाया है, राष्ट्रकूट में वंश का था जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो बनाया है। आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा काकतीय वंश की थी वो। आगे देखते हैं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक जो हैं किस किस धर्म से संबंधित है उसको पता करना है हम लोगों को। तो जो शैव से संबंधित है इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, केवल शैव। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो 185 किसी कैलाश मंदिर को आश्चर्य माना जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ गुप्त मंदिर है, वह स्थान है कि कौन सा गुप्त मंदिर कहाँ स्थित है। 186 के आंसर देखिए, ईट निर्मित जो है भीतरगांव में है। दशावतार मंदिर एरन। इसके बाद देखते हैं शिव मंदिर भूमरा में है, विष्णु मंदिर देवगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सही है। आगे देखते हैं। मैसूर में श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की स्थित प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया है। जो बाहुबली का सबसे बहुत बड़ा मूर्ति है वो चामुंडराय ने स्थापित करवाया है श्रवणबेलगोला में। आगे देखते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट कौन थे, उनके बारे में बताना। तो राजा राज प्रथम जब शासन कर रहे थे तो उस समय बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था जो तंजौर में है। आगे देखते हैं। 189 क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो 189 का आंसर देखते हैं हम लोग क्या होता है। गुप्त जो है देवगढ़ में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी का ये हो जाएगा बदामी चंदेल, ठीक है। सॉरी, इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 189 का ए होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो गुप्त का हो जाएगा देवगढ़, चंदेल का हो जाएगा खजुराहो, शालू का हो जाएगा बदामी, पल्लव का हो जाएगा पनमैली। अगला क्वेश्चन 190, संगम युग में उरायूर किससे से विख्यात था। उरायूर, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरायूर। आगे देखते हैं। वह युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ था, तो ही पीछे ही क्वेश्चन पढ़े थे तराइन का द्वितीय युद्ध में। अब देखते हैं अलबरूनी भारत में आया था, कब आया था अलबरूनी भारत में। तो हमारा तो देखते हैं 11वीं शताब्दी में आया था। देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नामों में कालानु में व्यवस्थित करें कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कलाकनम के अनुसार बताना है। कौन पहले आया था कौन बाद में आया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के बाद आया था मोहम्मद गौरी, उसके बाद आया है तैमूर, अवंती में चंगेज खान आया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि मिलान करना है 194 में सूची 1 को सूची 2 से। तो देखते हैं। हम लोग को पता है कि फिरदौसी शहनामा लिखा है, तो बी का तो ये कन्फर्म होगा। तो 2 को ऑप्शन छट गया, ये ऑप्शन छट गया और ये ऑप्शन छट गया, तो 2 को बच रहा है अभी हम लोगों का। और देख लेते हैं। चलिए, उसके बाद कह रहा है फरिश्ता
लिखेगा तारीख है फरिश्ता 1 के 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे फिर देख लेते हैं, जो अलबिरूनी लिखा है, किताबुल हिंद लिखा है। चलिए उसके बाद उतवी लिखा है, किताबुल यामनी लिखा है, अब बैहाकी लिखा है, तारीख है सुबतगीन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया है, किसके शासनकाल में। तो ये सबको पता होगा कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया था, जो कि वह सफल नहीं हो पाया था। आगे देखते हैं, 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गए थे। तो ये है जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो मंगोलों के नेतृत्व में मर गया था लड़ते उड़ते ही। 97 में देखते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने भूमि कर का उत्पादन में 50% कर लगा दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखते हैं, कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि को अधिक पैमाने पर विकसित हुए थे। जो खालिसा भूमि थे वो अलाउद्दीन खिलजी। भारत, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो इसको पता होगा आप लोगों को, सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी, सबसे ज़्यादा कहेगा तो मोहम्मद बिन, शायद सॉरी गलत है ये, करेगा भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कहा जाता है भविष्य से भी आगे चलता था, एकदम समय से आगे चलता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था और जो सेना का एडवांस पैसा दे दिया था ये। आगे देखते हैं, फिर है 200 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। सिंचाई पर भी कर लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। चलिए देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको हम लोग पूरा इतिहास कवर कर लेते हैं। आगे देखते हैं, 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 201 नंबर का देखिए, दीवान इंसा तो दान विभाग से नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है। दीवान यार सैन्य विभाग से, दीवान बरीद गुप्तचर से है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, 202 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि सुमेलित करना है किताब और लिखा है कौन से। देखते हैं, तारीख़ हिंद। तारीख़ हिंद हम लोगों को पता है कि जो लिखा है अलबरूनी लिखा है, रेहला इब्न बतूता लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और मिला लेते हैं फिर, जो दुख का 4 है तारीख़ दिल्ली खुसरो ने लिखा, तबक़ात नासरी मिनहाजुल सिराज ने लिखा था। तो चलिए 203 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युगों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं का नाम दूसरी तरफ ग्रंथ दिया हुआ मिलान करना है। देखते हैं हम लोग एक तो पता होगा आप लोगों को, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालदाय लिखा है, तो 1 का 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। इसका आंसर कह रहा है कि कौन सा सही है कह रहा है। देखिए कृष्णदेव राय लिखा था, गलती हो जाएगा। तो सही में है जो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है महेंद्र वर्मन ने मत विलासमन लिखा है, बाकी सब गलत है। आगे देख लेते हैं हम लोग, मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ग्रामीण मुखिया के लिए होते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण में अब 500 वर्ष गुजर गए हैं। तो कृष्णदेव राय के हो जाएगा आंसर इसमें। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, टाइम बहुत कम है परीक्षा का ना। आगे देखिए, सुमेलित करना है, तो देखते हैं 206 का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे देख लेते रहे हम लोग। फार्मिन नूनी आया था अच्युतरे के दरबार में, सीजर फ्रेडरिक आया था सदाशिवराव भाव के शासनकाल में। और आगे देख लेते हैं, ये 2 मिलाए थे, मिला दे रहे हैं। इधर देखिए,
जो बारबोसा कृष्णदेवराय के समय आया था, और डोमिंगो पेस भी कृष्णदेवराय के समय हुआ आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 207, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। अब देखिए, तो देखिए द्वार समूह होयसल ये सही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आदिल शाह बीजापुर का शासक था, कुतुब शाही गोलकुंडा का था, उसके बाद निजाम शाही हैदराबाद में था, उसके बाद देखते हैं तो इमाद शाही बरार में था, और सकरी शाही जौनपुर में था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखते हैं आगे। 209 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग आ गए हैं। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है, कौन सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा सी, द्वैतवाद का माधवाचार्य है। आगे देखते हैं हम लोग। 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है कि भक्ति संत का व्यवसाय क्या क्या था। 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नामदेव दर्जी थे, कबीर हम लोगों को पता है कि कबीर जो थे नाई थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता है कि रविदास मोची थे। और देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। कबीर जो थे हम लोगों का जो थे जुलाहा थे। कबीर क्या थे? कबीर थे जुलाहा। और रविदास मोची थे। उसके बाद इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष में बार तोपों का सबसे पहला तोप का प्रयोग किस युद्ध में करने का मतलब ये है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 खानवा का, ठीक है। घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। चंदेरी का तो 1530 में नहीं हुआ था, और घाघरा का 1919 में हुआ था, 1529 में हुआ था। सही बात है। आगे देख लेते हैं। 214 में कह रहा है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला सैनिक में निर्मित है। तो ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन और है। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था, उसके बारे में बताना है। तो भू राजस्व के अधिकारी के पर्यवेक्षण करते थे। आगे देखते हैं, जल्दी कर लेते हैं। 216 में कह रहा है कि मिलान करना है। देखते हैं। चलिए देखते हैं मिलाकर हम लोग। डच जो थे चिंसूरा में थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और इंग्लिश हुगली में थे, पुर्तगलीज गोवा में था, फ्रेंच पांडिचेरी में थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 2017 में कहा है कि किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेज को वापस लड़ा था। एला शपथ की संधि था, जो 1748 में हुआ था। आगे देखते हैं। भारत में सहायक संधि के जनक किन्हें माना जाता है। तो डुप्ले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1919 में कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मज़ार कहाँ है। तो ऑप्शन गोवा में है, क्योंकि पुर्तगाली लोग ज़्यादा दिन वहीं रहे हैं। 220 में कह रहा है किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी। तो अल्मीड़ा ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सम्मिलित करना है।
तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो चौरनॉक है, कलकत्ता का संस्थापक है। उसके बाद फ्रांसीसी डे मद्रास का संस्थापक है। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का संस्थापक है। ओंगियार बम्बई के संस्थापक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 222 में कह रहा है कि कौन सुमेलित है। 222 में देखिए बांडीवास का युद्ध सही है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। आगे देखते हैं 223 में कह रहा है करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो करनाल का युद्ध बेसिक 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 224 कह रहा है कि कलाक्रम के अनुसार सजाना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, फिर शुजाउद्दीन हो जाएगा, सरफराज खान, अलवर्दी खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है इतिहास का, देखते हैं मिलाना हम लोग को। 225 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा। इधर मिलान दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आसान है, मिला देते हैं। आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन है ये, देखते हैं। जो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क था, अवध का सदात खान था, बंगाल का मुर्शिद कुली खां था, केरल का मातृ वर्मा था। तो मिला लीजिएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का थोड़ा मोड़ा ज्ञान जरूर बढ़ा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगला पार्ट लाने के लिए कमेंट ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बीपीएससी, जय बीएसएससी।